नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कनिका गोयल एक बार पुनः आप सभी के मध्य उपस्थित हुई हूँ। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य भाग से पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे रचा है तुलसीदास जी ने। कवि तुलसीदास जी के परिचय के बारे में जानकारी लेते हैं। आपका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ और देहावसान सन 1623 में काशी में। तुलसीदास जी का बचपन बेहद संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि जीवन के आरंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तुलसीदास जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं और मानव मूल्यों के उपासक रहे हैं। तुलसीदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है, कवितावली ब्रज भाषा में, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। तुलसीदास जी को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर अधिकार प्राप्त रहा है और आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें उन्होंने चौपाई और दोहे छंद का प्रयोग किया है। अब मैं आपके समक्ष पाठ का सामान्य परिचय रखना चाहूंगी। यह अंश जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। आपको इसको ध्यान रखना है कि ये उद्धृत कहाँ से है, तो रामचरितमानस के बाल कांड से ये उद्धृत किया गया है। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा धनुष भंग जब हो जाता है, भगवान शिव का वो धनुष है, कोई मामूली धनुष नहीं है, तो शिव धनुष जब भंग हो जाता है, उसके पश्चात मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला कि धनुष भंग हो चुका है, तो वे उस समय बेहद क्रोधित होकर उस राज दरबार में पहुंचते हैं जहां पर सीता का स्वयंवर आयोजित हो रहा है। शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम जी आपे से बाहर हो जाते हैं, बेहद क्रोध से भर उठते हैं। लेकिन तभी राम के विनय पूर्वक बात करने पर और विश्वामित्र जी के समझाने पर वे शांत होते हैं, लेकिन अंततः वे राम के शक्ति की परीक्षा लेकर के ही संतुष्ट होते हैं। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर राम के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा बेहद व्यंग्यात्मक तरीके से दिया जाता है और इस प्रकार राम लक्ष्मण परशुराम के मध्य जो संवाद हुआ था वही इस प्रसंग में प्रस्तुत किया जा रहा है। आपको इसमें एक विशेष चीज ध्यान रखनी है कि उपरोक्त प्रसंग वीर रस और रौद्र रस से युक्त हैं। आप कई बार चौपाई में लक्ष्मण के जब कथन सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि वे बेहद वीरता से भरे कथनों को बोल रहे हैं और साथ ही साथ परशुराम के वक्तव्य से आपको लगेगा कि वे रौद्र रस से पगी हुई बहुत सारी पंक्तियों का प्रयोग करते हैं। और अंत में कि उपरोक्त अंश अवधी भाषा में रचा गया है। तो हम पाठ की औपचारिक शुरुआत करते हैं। आपके काव्यांश में 6 चौपाइयां और 6 दोहे दिए गए हैं। हर चौपाई 4-4 पंक्तियों की जो ये चौपाइयां हैं, तो हर चौपाई के बाद में 2 पंक्तियों के ये दोहे दिए गए हैं। तो इस प्रकार ये पूरा एक काव्यांश निर्मित होता है। तो मुख्य पात्रों की अगर बात करें तो इसमें मुख्य पात्र के रूप में, जैसा कि शीर्षक में भी आपने देखा, श्री राम, लक्ष्मण, परशुराम जी और एक अन्य इसमें पात्र आए हैं विश्वामित्र जी। तो कुल मिलाकर 4 पात्र के मध्य इसमें वार्तालाप होगा। तो शुरुआत करते हैं हम
देखिए, प्रथम काव्यांश में कह रहे हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है केऊ एक दास तुम्हारा। सर्वप्रथम यहाँ पर श्री राम आकर के और क्रोधित महामुनि परशुराम को शांत करने का प्रयास करते हैं और श्री राम यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं परशुराम जी को, इसलिए उन्हें कहा है नाथ यानी हे स्वामी। शंभु धनु का तात्पर्य है शंभु धनु, शिव का धनुष। भंज निहारा यानी भंग करने वाला, खंडित करने वाला या तोड़ने वाला। होई है केऊ एक दास तुम्हारा, कि परशुराम के क्रोध को जब बढ़ते हुए देखा तो श्री राम बोले कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही एक दास होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आयसु का अर्थ है आज्ञा, काह कहिए क्या करने की आज्ञा है, मोही यानी मुझे, रिसाई यानी रीस कर, क्रोधित होकर। तो अब जैसे ही श्री राम ने परशुराम जी को कहा कि कोई आपका दास ही होगा जिसने ये कार्य किया है, तो ऐसे में उन्होंने आगे उनसे पूछा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए या आप बताइए कि मुझे क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहते क्यों नहीं हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, और यह सुनकर के मुनि परशुराम बेहद क्रोधित होकर बोले। वो क्या कहते हैं कि सेवकू सो जो करे सेवकाई। आपको ध्यान रखना है कि ये दो पंक्तियां जो हैं ये आ रही हैं श्री राम की, और यहां से कथन शुरू होता है परशुराम जी का। तो यहाँ परशुराम जी जब उपस्थित होते हैं तो वे क्या कहते हैं कि सेवकू जो करे सेवकाई, अरनी करनी करी करिए लड़ाई। सेवकू यानी सेवक, सेवकाई सेवा करने का कार्य करना, अरि करनी शत्रुतापूर्ण कार्य, लड़ाई यानी इसमें झगड़ा या बैर। तो राम के ये वचन सुनकर के और परशुराम जी बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही की जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम 4 पंक्तियों में हमने क्या देखा कि राम और परशुराम के मध्य संवाद हो रहा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सौ रिपु मोरा। कि हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो इस प्रकार उन्होंने यहाँ पर श्री राम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन सिद्ध किया है, और वो दुश्मन भी किस प्रकार, सहस्त्र बाहु के समान। सहस्त्र बाहु की क्या कहानी है, क्या कथा है, किस कारण उसकी शत्रुता रही है परशुराम जी से, इसके बारे में आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में इसमें कहानी दी गई है। तो आप वहां से भी इसको जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय सब राजा। और तभी वहां पर खड़े परशुराम जी ने क्या कहा कि वह व्यक्ति जिसने इस धनुष को भंग किया है वह इस समाज को, इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा जितने भी वहां मौजूद हैं वो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। और यही वचन सुनकर के, परशुराम जी के बड़े बड़े वचन सुनकर के वहां खड़े लक्ष्मण मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि जो कथन आएंगे वो आएंगे यहाँ से लक्ष्मण के। तो इस प्रकार यहाँ से हम देखेंगे कि लक्ष्मण के कथन की शुरुआत होती है। लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु कहकर संबोधित किया गया है यहाँ पर परशुराम जी को। अवधी भाषा है तो इसलिए इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जो आपकी जानकारी में नहीं है, इसलिए समय समय पर इन्हें साथ में समझने का प्रयास करें।
और बहुधनुई मीन्स अनेकों छोटी छोटी धनुइयां। तोरी यानी तोड़ना, लरिकाई यानी बचपन में, असी रिस यानी कभी भी हम पर क्रोधित नहीं हुए। गोसाई वहीं पर वापस से परशुराम जी के लिए आया है। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, लेकिन आपने कभी भी हम पर ऐसा क्रोध नहीं किया। तो ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो इसी धनुष पर इतनी ममता आखिर किस कारण से है? हे भृगुकुल केतु परशुराम जी, हमें यह बतलाइए। अब लक्ष्मण की ये व्यंग्य भरी बातें सुनकर के उनका क्रोध और भड़क जाता है, और तब ऐसे में परशुराम कहते हैं, तो वापस ये दोहा जो आया ये आता है परशुराम जी के माध्यम से। परशुराम जी इसमें कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। रे यानी हे संबोधन स्वरूप लिखा गया है। नृप बालक राजपुत्र, काल बस काल के वशीभूत होना या मृत्यु या मौत के वशीभूत होना। संभार मीन्स संभाल के। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। धनु ही यानी धनुष, सम यानी समान, त्रिपुरारी धनु, यहाँ त्रिपुरारी का तात्पर्य भी शिव ही है, शिव का धनुष, ये इसका अर्थ हो जाएगा। विदित यानी जानते हैं, सकल संसार यानी पूरा संसार। अब देखिए कि जैसे ही लक्ष्मण ने उन्हें कहा कि हमने तो बचपन में भी बहुत सारी धनुइयां तोड़ी, तब आपने कभी क्रोध नहीं किया, तो इस धनुष पर आपकी इतनी विशेष ममता क्यों है? जैसे ही यह उन्होंने सुना तो परशुराम जी क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि अरे राजपुत्र, हे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है, और सारे संसार में विख्यात शिव का यह धनुष क्या तुम्हें मामूली धनु ही के समान नजर आता है? यानी कि वो उन्हें इस बात के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस धनुष को उन्होंने भंग किया है, श्री राम ने, उनके बड़े भाई ने भंग किया है, वो कोई मामूली धनुष नहीं है, वो परम शक्ति भगवान शिव का धनुष है। इसलिए उसकी तुलना अन्य मामूली धनुषों से करना उचित नहीं है। तो इस प्रकार पहली चौपाई और दोहे में हमने देखा कि श्री राम, परशुराम और लक्ष्मण, इनके आपस में वार्तालाप को दर्शाया गया है, जिसमें शुरुआत हमने देखी कि श्री राम आकर के बेहद विनम्र और शांत स्वभाव में परशुराम से कहते हैं कि वो उन्हें आज्ञा दे, वो उनसे क्या चाहते हैं। लेकिन परशुराम चूंकि महामुनि हैं, बेहद क्रोधी स्वभाव के हैं, तो इस कारण उनका क्रोध बहुत ज्यादा भड़कने लगता है, और ऐसे में लक्ष्मण को आकर के दखल करना पड़ता है। इसे एक बार आप पुनः अच्छे से शब्दार्थ के साथ भावार्थ को अच्छे से समझने का प्रयास करें, तो आपको आसानी से समझ में आ सकता है। धन्यवाद।